ट्रेंडिंग पेज में है हमारी। इस चीज़ के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स बोलता हूँ हमारे बाबा, भोले बाबा को। मेरे पापा भी बोलते कि बेटा सीधा उनका आशीर्वाद है तुझ पे, और मुझे भी वो चीज़ फील होती है। फिर मैंने अपनी वरना बेच दी थी, क्योंकि मेरी वरना मेरे कुछ दोस्त लेके गए हुए थे, रात को हम लोग पार्टी कर रहे थे, और वो मेरे से बिना पूछे मेरी कार ले गए, और वो कार उन्होंने ठोक दी नीचे से उसका इंजन में जो ऑयल टैंक रहता है वो फूट गया नीचे से। फिर उस कार को बहुत सस्ते में बेचा हम लोगों ने, एंड जो उससे पैसे आए और मेरे पास कुछ और सेविंग्स भी थी, उससे मैंने MG हेक्टर खरीदी, क्योंकि मेरे को कार चाहिए थी कैसे भी करके। तब तो भाई बंदे सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है तुषार, ये क्या कर रहा है तुषार, ये क्या कर रहा है तुषार। भाई तुषार ये कर रहा था कि तुषार कर रहा था पागलपंती। मेरे को उस वक्त कार नहीं लेनी चाहिए थी, वो टाइम नहीं था सही कार लेने का, बट फिर भी मैंने कार ली। एंड वो तो भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि मेरा सारा काम बहुत अच्छे से चलने लग गया, तो उसकी EMI वगैरह निकल जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया, फिर मैंने जो मेरा पुराना वाला घर था, छावनी वाला घर, उसको छोड़ना पड़ा मेरे को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जमा होने लग जाते थे। तो मैंने एक जगह पर रेंट पे फ्लैट ले लिया था। मम्मी पापा हम लोग सब वहाँ शिफ्ट हो गए थे। जो मेरी KTM RC थी उसको मेरे दोस्त लोग चलाते रहते थे। तो एक दिन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बर्थडे वाले दिन था, तो वो मेरी बाइक चला रहा था, वो था छावनी में। तो मैं भी छावनी में पहुंचा और मेरे को वो लोग दिख गए एकदम से। मैं हेक्टर में था अपनी, तो मैंने बोला एक काम कर, ये बाइक को यहीं लगा दे तू। उस बाइक को हमने मेरे एक दोस्त के बाहर गेट घर के बाहर लगा दी, एंड हम लोग उस बाइक को छोड़ के निकल गए, और हम लोग मामा के फ्लैट पे आ गए, और यहाँ पे हम लोग आके पार्टी करने लग गए। इन लोगों को कॉल आया, क्या हुआ पता नहीं मेरे को, तो पूरी गाड़ी को किसी ने पत्थर से मारा हुआ था, पूरी गाड़ी फोड़ी थी पहले पत्थरों से, फिर उसको पेट्रोल डाल के आग लगाई थी पूरी गाड़ी में। एंड मामा ये लोगों ने पूरी गाड़ी आंखों से जलती हुई देखी, जल रही थी गाड़ी, ये लोग तब पहुंचे वहां पे। एंड मेरा बर्थडे था, तो इन लोगों ने मेरे को 2 दिन तक बताया ही नहीं कि तेरी बाइक जल चुकी है। मेरा बर्थडे वगैरह मैंने सब सेलिब्रेट करा। फिर मैं घर पे आया, तो एक दिन मेरे को कहीं से फोटो आया व्हाट्सएप पे, पूरा कुछ जली हुई चीज थी, और उस पर एक नंबर प्लेट थी, और पूरी बॉडी थी किसी गाड़ी की, उसको नंबर था गाड़ी का मेरा। मैंने बोला ये मेरी गाड़ी का नंबर है, ये क्या हो गया। मैंने वो चीज देखते से मेरे को 1 मिनट के लिए तो समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज हुई है, और मेरे आंसू निकलना स्टार्ट हो गए जोर जोर से। मैं भागता हुआ पापा के पास गया, पापा बोलते तेरे को पता था पहले से, तूने नहीं बताया। मेरे को नहीं पता था, आप किसी से भी पूछ लो। फिर वो बाइक वगैरह का बहुत गंदा सीन हुआ। उस वक्त लोगों को लग रहा था कि मैंने वो बाइक जलाई है व्यूज के लिए। भाई मेरे को व्यूज की क्या जरूरत है, मैंने इतना कुछ कर रखा है कि मेरे ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं। अब मैं इतनी घटिया हरकत करूंगा, जो मेरा सपना था बचपन का, एक बचपन में लड़के का सपना था, वो अपनी बाइक जलाएगा व्यूज के लिए। तुम कितने पागल लोग हो जो लोग ये चीज सोच रहे थे। बाइक से जिनको प्यार है ना, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। एक बार अपना हाथ काट लेंगे, पर अपनी बाइक पे स्क्रैच नहीं पड़ने देंगे वो लोग। फिर मेरी हटी, मैंने बोला इसकी माँ की आंख, मैं रोऊंगा तो नहीं। मैं जिन्होंने मेरी बाइक जलाई और तोड़ी है ना, उनको ऐसा लपड़ दूंगा एक कान के नीचे, हाथों से नहीं, अपनी सक्सेस से। साला इतनी मेहनत करी मैंने, इतनी वीडियोस बनाए, इतने मेहनत करी, बिल्कुल उस चीज से ध्यान हटाया मैंने। एंड हम लोग खरीद के लाए ZX 10R। मैं हूँ बहुत तेज, मैं तो दे दूं पर मेरी बातें ना देती माफी। कामयाबी है पानी तो नहीं है बहुत प्यासी। भाई साहब वो क्या दिन था ना, जब मेरी ZX 10R आई थी। 200 सीसी के बाइक से सीधा 1000 सीसी की बाइक पे मैंने स्विच करा। जितने रुपए की मेरी कार है ना, उतने रुपए की मैंने बाइक खरीदी। ओ बाप रे बाप भाई, लड़के ही समझ सकते हैं ये फीलिंग। जिस दिन आप अपनी सुपर बाइक खरीदोगे ना, अगर आपको बाइक का शौक है, तुम उस गाड़ी को निहारते रहोगे बस, और कुछ भी नहीं करोगे। लोगों ने मेरी बाइक जलाई थी, और जो लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर कि यार इसकी बाइक जला दी ये वो, मैंने बोला था उसी दिन, तुम लोगों को लगता है कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, तो बेटा तुम इतनी टुच्ची हरकतें करके मुझे नहीं रोक सकते हो। मेरा नाम भी तुषार सिलावट है, तुम्हारा पापा बैठा है इधर, और मेहनत करेगा और सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मेरे साथ जनता है, मेरी जनता मेरे को सपोर्ट करती है, और जिसके साथ जनता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मत समझना मैं अकेला आगे खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे टीम तुषार है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी आर्मी मेरे साथ है। एंड गाइस, फिर मेरा दूसरा मिशन चालू होने वाला था, क्योंकि मेरी मम्मी को एक घर गिफ्ट करना था। एंड मेरा ये ड्रीम था, मैंने यही ड्रीम देखा था पारसी मोहल्ले में जब मैं रहता था ना, कि यार मेरा घर इतना अच्छा नहीं दिखता है,
तो एक ऐसा घर तो दिलाना है मेरी मम्मी को जो बहुत अच्छा दिखता हो, बहुत सुंदर दिखता हो। नेक्स्ट मिशन के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी, वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करे, फोटो शूट, व्लॉग्स वगैरह, छोटे 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 थोड़े 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 करके पैसे सेव करे मैंने। एंड मैंने खरीदा कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए समथिंग का घर खरीदा मैंने। एंड मेरा नेक्स्ट मिशन है कि एक ऐसा घर बनाना है जिसमें जो मेरा जो के लिए बहुत बड़ा गार्डन हो, उस गार्डन में खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। मेरी 4-5 सुपर बाइक्स लगी हुई है, मेरी सुपर कार्स लगी हुई है। सो ऐसा कुछ सोचा है मैंने। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बट ये बात तो मैंने सेम तब बोली थी जब मैं वरना खरीदी थी ना, मेरा वरना वाला व्लॉग देखना, उसमें मैंने सेम यही बात बोली थी। मैंने बोला था कोई ऐसी कार लूंगा जिसके अंदर सनरूफ हो। फिर मैंने यही बात बोली, इतनी बड़ी बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, बट करनी चाहिए। खुद को कम मत समझो, तुम इंसान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ ना, तो तुम लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े सपने सोचो, बड़े सपने देखो, सब कुछ होगा। जब अच्छा होता है ना, तो बुरा भी बहुत होता है। हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं चलता है। मेरे पता नहीं किस चीज़ का ही एग्रेशन आ गया था बहुत ज़्यादा। मैं बहुत गुस्सा करने लग गया था, हर किसी से गंदे तरीके से बात करता था। फिर भगवान ने मेरे पीछे लात मारी एक, और मेरे को दिखाया कि इतना उड़े मत बेटा, पैर नीचे रख जमीन पे। मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूँ, मैं बहुत उड़ने लग गया था। मैं पार्टीज करने लग गया था, मैं क्लबिंग कर रहा था। मेरे 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए के बिल बन रहे थे क्लब्स में। मैं गलत चीज़ों में फंस गया था। एक तरीके से मैं गलत चीज़ों में पड़ गया था। जब आपके पास बहुत पैसे आते हैं ना, तो आपको गलत चीज़ें अट्रैक्ट करती है और आप गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। और जब आप उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो ना, तो आपकी लाइफ बर्बाद होने लग जाती है। मैं इतना कंसिस्टेंट था अपने इंस्टाग्राम को लेके, अपने रील्स को लेके। अपना मेरा काम मेरे लिए भगवान था, एंड मैंने उसी को वैल्यू देना बंद कर दी। बहुत गंदा फेज स्टार्ट हुआ मेरा बैंक बैलेंस क्लियर होना स्टार्ट हो गया पूरा। मेरा इंस्टाग्राम मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे 2 महीने में 1 लाख फॉलोवर, 1.5 लाख फॉलोवर बढ़ते थे। मेरे फॉलोवर बढ़ना ही रुक गए यार। सोचो तुम, मेरे 2 साल से 4.8 मिलियन पे अटका हुआ हूँ मैं 2 साल से। क्यों? इन्हीं सब गंदी हरकतों की वजह से। अगर मैं वो सब नहीं करता, इतने दिन तक वीडियोस गैप में 1-1 महीने तक वीडियोस नहीं डाल रहा था इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना बंद कर दी। अरे हटो, सब हटो। अपने जो है, बहुत गलत बात है ये। कभी मैं मत जीना, कभी मत बोलना मैं, हम बोलना हम। मैं कुछ नहीं होता, अकेला कोई कुछ नहीं होता है। उसको जोड़ने के लिए उसका परिवार, उसकी जनता, उसके दोस्त, सब लोग साथ देते ना। और जो मैं करता है ना, वो थोड़े देर तक चलता है, फिर नीचे वापस खत्म गेम उसका। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, मेरी गलतियां रियलाइज हुई। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मैच्योर होने लगा। मेरे को 4-4 लाख लाइक आते थे रील्स पे, मेरे 1 लाख लाइक पे ड्रॉप हो गया मैं। मेरे को दिख रहा था मेरा डाउनफॉल, मेरे फॉलोवर माइनस होने लगे। मेरे को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है मेरी आंखों के सामने। मेरे 4.9 मिलियन से 4.8 गिरा मैं। 4.8 से भी 4.7 पे भी गिरने वाला था, इतने कम हो रहे थे मेरे फॉलोवर, क्योंकि मैं कुछ डाल नहीं रहा था। ये सब कभी बातें कैमरा के सामने बोली नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं तुषार, तूने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, और तू अगर आज खत्म हो गया ना, मजाक बन के रह जाएगा। फिर मेरा एक नया वर्जन स्टार्ट हुआ, तुषार सिलावट 2.0। मैंने वही अब मेहनत करनी है। जिन से गिले शिकवे थे, सबसे गिले शिकवे मिटाए। एक टाइम में सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, एवरीवन, जो भी है तुम्हारी लाइफ में, सब चले जाएंगे, पर एक माँ और एक बाप, ये 2 लोग ही तुम्हारे दुनिया में बेस्ट फ्रेंड भी है, फ्रेंड्स भी है, फैमिली भी है, प्यार भी है, खुशियाँ भी है। सब कुछ ये 2 लोगों से ही मिलती है। इन 2 लोगों को जिस दिन पकड़ के चलोगे ना, और इन 2 लोगों की बात सुन के ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे मेरे भाई। अगर तुमने अपने माँ बाप की सुन ली ना भाई, उनके पैरों में लेट जाओ। मैं तो बोलता हूँ वो तुम्हारे साक्षात तुम्हारे सामने भगवान है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ अपने मॉम डैड के लिए। उनने मेरा हमेशा साथ दिया। वो मेरे को अभी भी इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे को बोलते हैं भाई तू वीडियो क्यों नहीं बना रहा है, तू फोटो क्यों नहीं क्लिक करा रहा है, तू ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है।